हम लोग आज टाइम एंड टेंस जो हमारा चैप्टर है उसके पास्ट टेंस का आखिरी जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोग उसकी चर्चा आज करने वाले हैं। इसके पहले 7 टेंस की चर्चा हो चुकी है। प्रेजेंट के 4 टेंस की, पास्ट के 3 टेंस की, बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से और रुक रुक कर हर चीज़ को आपको समझाते हुए, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो, हम लोगों ने उसकी चर्चा की है। आज जो चर्चा में है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज की चर्चा के केंद्र में है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग इस पर विमर्श करेंगे। आप देखिए, जैसे इसका पहला एक्शन है टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। ध्यान देने पर यह बात स्पष्ट होती है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक या वर्षों तक, समय जो भी आप दें, लेकिन पास्ट में स्टार्ट करके और पास्ट में ही कंटिन्यूड होकर फिर समाप्त हो गया, ऐसे एक्शंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस व्यक्त करता है। आप अंग्रेजी में उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। आप देखिए, टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट। ये एक्शंस जो स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में। एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। सम टाइम जो है वो अनिश्चित है। वो दिनों का हो सकता है, सप्ताहों का हो सकता है, महीनों का हो सकता है, घंटों का हो सकता है, वर्षों का हो सकता है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये सम टाइम बहुत अलग अलग टाइम स्लॉट को कवर करेगा, लेकिन ये कब का? इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम मदद किसकी लेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और यही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़। हम लोग यूसेस ऑफ टेंस देख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो मेन ये है, टाइम एंड टेंस के अंदर यूसेस ऑफ टेंस, ताकि हम टाइम को टेंस से या टेंस को या टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट कर सकें। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जितने टेंस की चर्चा मैं कर रहा हूं टाइम एंड टेंस में, उसमें मैंने शुरू में कहा था कि कई जगह आपको लगेगा कि टाइम कोई एग्जैक्ट टेंस एक्सप्रेस कर रहा है और कई जगह लगेगा कि टेंस कुछ है और टाइम कुछ है। मतलब एग्जैक्ट टाइम को वो टेंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत से एग्जाम्पल्स देकर इन तथ्यों को आपके सामने रखा है। और अब जो यूसेस ऑफ टेंस है वो उसी तरफ हमारी यात्रा है कि हम आपको बता पाएँ कि टाइम अलग कंसेप्ट है जो नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और टेंस जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट है ये अलग है। ये अलग बात है कि कभी कभी इन दोनों का कोइंसिडेंटल ऐसा योग होता है कि वो दोनों
एक जैसे लगते हैं। कंसेप्ट दोनों है, निश्चित रूप से बहुत जगह ये मिलते हैं और बहुत जगह ये नहीं मिलते, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों में क्या समानता है। अब यहां देखिए, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। एग्जाम्पल से मैं इसी तथ्य को, जो हमारा कंटेक्स्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो हार्ड वर्क करते रहे थे। मतलब ये हुआ कि हार्ड वर्क करना उनका प्रारंभ हुआ। अब यहाँ टाइम कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर भी अर्थ निकल रहा है, उसको समझना है। वो अर्थ ये है कि वो कठिन काम करते रहे थे, मतलब उनका कठिन काम करना प्रारंभ हुआ कहाँ, कब, पास्ट में। और ये कठिन काम करना चला, जो टाइम स्लॉट यहाँ डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ वर्ष चला होगा, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो कंटिन्यूटी में नहीं है। इसलिए हमने यहाँ दिया ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। अब ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड अगर होता तो इसका अर्थ अलग हो जाता। इसका अर्थ होता कि वो पास्ट में उन्होंने काम करना शुरू किया और अभी भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ चूँकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसका सेंटेंस एग्जाम्पल में रखा है हमने इसी टेंस का वाक्य, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट। मोहन का कराहना जारी रहा पूरी रात, कब, पास्ट में। मतलब पास्ट में ही कराहना प्रारंभ हुआ, पास्ट में ही उनका कराहना बंद भी हो गया। पास्ट में किसी एक्शन का प्रारंभ होना, पास्ट में ही उसका समाप्त हो जाना, यही व्यक्त करता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये देखिए, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी यही है कि वो मेरे लिए 2 घंटे तक प्रतीक्षा करती रही थी। मतलब प्रतीक्षा करना शुरू हुआ पास्ट में, 2 घंटे तक प्रतीक्षा करने का एक्ट कंटिन्यूड रहा, फिर पास्ट में ही प्रतीक्षा करना समाप्त हो गया। तो इन तीनों वाक्यों से ये प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि कोई कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, कंटिन्यूड रहा कुछ समय तक, और फिर वो बंद हो गया पास्ट में ही। ऐसे सारे एक्शन को कौन एक्सप्रेस करेगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो यहाँ किया गया है। और हमने तीनों एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। अब जो ये दूसरा कंटेक्स्ट है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। कंटेक्स्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट। ये भी पास्ट की बात है। यहाँ ये है कि एक एक्शन हो रहा है, पास्ट में प्रारंभ हुआ, पास्ट में समाप्त हो गया, उसकी चर्चा हमने इसके पहले कॉन्टेक्स्ट में की। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी भिन्नता है, ये भी पास्ट की ही बात करता है पास्ट में, लेकिन इसमें हमने एक्शन 2 ले लिया है और उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, When Mr. Gupta came to school in 1999, ये 1999 में जब गुप्ता आए स्कूल में, ये पास्ट की घटना है। फिर मिस्टर ठाकुर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग। गुप्ता जब आए 1999 में, ये उनका आना कब घटित हुआ था, पास्ट में। और फिर कहा जा रहा है कि मिस्टर ठाकुर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग, लेकिन जब वो 99 में आए मिस्टर गुप्ता, तो ठाकुर पहले से ही पढ़ाते रहे थे उस स्कूल में। एक घटना पहले से कंटिन्यूड थी, उसके बाद दूसरी घटना हुई है, वो भी पास्ट की ही घटनाएं। घटनाएं दोनों पास्ट की हैं। एक घटना पहले से कंटिन्यूटी में है, दूसरी घटना उसके बाद घटित हुई।
ये हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि बिफोर शी केम टू फिल्म शी हैड बीन एक्टिंग ऑन द स्टेज फॉर 6 years। यहाँ भी देखिए शी हैड बीन एक्टिंग ऑन द स्टेज फॉर 6 years, ये कॉन्टिन्यूटी में है। एक्टिंग जो है वो 6 वर्षों से होती रही थी पास्ट में, बिफोर शी केम टू फिल्म, जब वो फिल्म में आई। मतलब जब वो फिल्म में आई तो उसके पहले की घटना की तरफ इशारा करता है कि वो क्या करती रही थी, तो 6 वर्षों से एक्टिंग करती रही थी स्टेज पर। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि बिफोर वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर 40 years। अब यहाँ भी देखिए कि एक एक्शन पहले से कॉन्टिन्यूटी में है। वाजपेयी का 40 वर्षों से राजनीति करते रहना, ये पास्ट की घटना है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं उसके बाद, बिफोर वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक घटना ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में, और इसके बाद दूसरी घटना घट रही है कि वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी जो पहला कॉन्टेक्स्ट है वो सेम ही कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं है। वहाँ एक घटना की चर्चा हम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ हम 2 घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। एक घटना पहले से कॉन्टिन्यूटी में है और उसके बाद दूसरी घटना वजूद में, एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई किया कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 2 प्रमुख यूज़ हैं जिसको हमने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। इस वीडियो में इतनी ही चर्चा होगी, चूँकि यही 2 इम्पॉर्टेंट यूज़ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आपके सामने स्पष्ट किया गया। फिर टेंस का जो अगला जो क्रम होगा, फ्यूचर टेंस का, उस टेंस में भी हम एक एक करके आपको यूसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर, यूसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन डिफरेंट वीडियोस हम बहुत स्पष्टता से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सारी चीज़ें क्लैरिटी के प्रैक्टिकल एक्सटेंट तक पहुँचें ताकि आपको सुनकर समझने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो। धन्यवाद।